गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करेंगे एड्रेसिंग की। लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस। मैंने कल बताया था लॉजिकल एड्रेस में क्या होता है, फिजिकल एड्रेस में बिट बाइट कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था। आज उसी के आगे हम चलेंगे, आईपी एड्रेस पढ़ाएंगे और ये कितने बिट का होता है, कितने बाइट का होता है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आईपी एड्रेस है, हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी, हर एक एग्जाम में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम बात करते हैं क्या, एड्रेसिंग की। ठीक है, मैंने एड्रेसिंग पढ़ाया था। ये एड्रेसिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मैंने कल ही बताया था। एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, क्या होता है, फिजिकल एड्रेस, और एक क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, ये जो हमारा फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस में क्या पाया जाता है, हमारा मैक एड्रेस पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, मैक एड्रेस पाया जाता है। ठीक है, जो ये मैक एड्रेस कहाँ पाया जाता है, हमारे ओएसआई मॉडल में, ये डाटा लिंक लेयर में पाया जाता है। ठीक है, ये कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। ठीक है, दो बात समझ लीजिए। और तीसरी बात, मैक का क्या फुल फॉर्म होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। अब बात कर रहे हैं लॉजिकल एड्रेस की। लॉजिकल एड्रेस में क्या पाया जाता है, हमारा आईपी एड्रेस पाया जाता है। आईपी एड्रेस कहाँ होता है, नेटवर्क लेयर में। आईपी एड्रेस, सॉरी मैं ही जवाब दे दिया। आईपी एड्रेस ओएसआई मॉडल में हमारा नेटवर्क लेयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नेटवर्क लेयर में पाया जाता है। जो आईपी एड्रेस कहाँ होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक आईपी वर्जन 4 होता है, एक आईपी वर्जन कितना 6 होता है। आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। ठीक है, आईपी वर्जन 6 कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। ठीक है, आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 है, वो उसका कितने गुना होता है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 का, ये कितने गुना होता है, ये 4 गुना होता है। मैंने नेटवर्क में बताया था, बेसिक नेटवर्क में कहाँ होता है यूज, 4 गुना होता है। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। आगे कपड़ा कहाँ गया, कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हाथ ही। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आईपी वर्जन 4 की। ठीक है, किसकी बात कर लें, आईपी वर्जन 4 की। आईपी वर्जन 4, ठीक है, ये कितने बिट का है बताया था, 22 बिट का। ठीक है, इसमें कोई आईपी एड्रेस पहचानने के लिए कि आईपी वर्जन 4 है, इसके लिए क्या होना चाहिए, 3 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, 3 चीजें मतलब, ये हमारी कोई आईपी एड्रेस दी हुई है, मान के सपोज चलिए 27, 55, 24, 23। ठीक है, ये कोई आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, हमारी इसमें कितने पर एक्स है, 1 2 3 4, ये हमारे क्या हो गए, 4 एक्स हो गए। ठीक है, और कितने पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 सेपरेटेड पॉइंट में ना, ये सब हर नंबर क्या है, हर नंबर के बाद क्या है, पॉइंट है, इसलिए क्या हो गए, सेपरेटेड पॉइंट हो गए। सेपरेटेड बाय पॉइंट से देखा जाएगा कि हमारा ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, और चौथी बात करेंगे क्या, रेंज की। ये कितने की रेंज होनी चाहिए, 0 से, रेंज जो आईपी वर्जन 4 की होती है 0 से 125 यानी 255। ठीक है, ये रेंज होती है। अब इसके अंतर्गत कितने क्लासेस आती हैं, 5 क्लासेस आती हैं। अब 5 क्लासेस कैसे डिफाइन करें, क्लास ए, ठीक है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है, ये हर एक यूजीसी नेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये आया था 2024 में भी आया था, 23 में आया था, इसकी रेंज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इस रेंज को आप रट डालिए, समझिए, इस रेंज को याद कर लीजिए। अभी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा कैसे याद करेंगे। ठीक है, चलिए पहले रेंज आप लिख लीजिए, 0 to 127, 128 से 191, 191 से 223,
223, 223 से आप कहाँ जाएंगे? 224 से 239, 240 से 254, ठीक है, 254 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लें किसके, होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी के। जो हमारे क्लास ए में कितने होते हैं होस्ट आईडी, इसमें बात कर लें, एक नेटवर्क आईडी, बगल में ही लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये बता दिया है, एक नेटवर्क आईडी हो गया, एक होस्ट आईडी हो गया, ठीक है। होस्ट आईडी जो हमारे कितने बिट्स का होता है आईपी वर्जन 4, 32 बिट्स का। हम इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 22 बिट, 8 8 8 8, टोटल कितना हो गया? 32 बिट, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब बात करेंगे क्लास ए की। क्लास ए में हमारे कितने होते हैं? ये होते हैं 3 नेटवर्क होते हैं। कितने नेटवर्क होते हैं? 3 नेटवर्क आईडी होती है, एक होस्ट आईडी होती है, ठीक है। और क्लास बी की बात कर लें, कितने नेटवर्क होते हैं? 2 नेटवर्क होते हैं, 2 होस्ट आईडी होती है, ठीक है, एक एच एक एच, ठीक है। अब क्लास सी में बात कर लें तो 3 नेटवर्क आईडी, अरे सॉरी, एक नेटवर्क आईडी, एक नेटवर्क आईडी, 3 होस्ट आईडी, ठीक है। जो हमारी क्लास डी होती है ये मल्टी कास्ट होती है, इसमें न नेटवर्क होता है ना होस्ट आईडी होती है। ये एक आईपी एड्रेस होती है, मल्टी कास्ट के यूज की होती है। किसके लिए यूज होती है? मल्टी कास्ट के लिए यूज होती है। और जो क्लास ई होती है क्या होती है? रिजर्व होती है। इसे कहते हैं पहले से रिजर्व होती है। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? रिजर्व क्लासेस होती है। ये दोनों हमारी क्या होती हैं? रिजर्व क्लासेस होती हैं। अब हम बात कर लें किसकी? आप बात कर लें कितने बिट्स या कितने होस्ट आईडी और कितने नेटवर्क आईडी हमारे क्लास ए में पाए जाते हैं। टोटल ऑफ नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी, टोटल होस्ट आईडी पूछते हैं, कितने पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं, आगे चलते हैं धीरे धीरे। अभी 2 3 4 न्यूमेरिकल भी हैं, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, एक तो एग्जांपल बता दूंगा कि कितने बिट्स कितने क्या होते हैं। जैसे हमारे क्लास ए में एक फार्मूला है, पहले आप नोट कर लीजिए। फार्मूला ये है 2 की पावर n-2। इसको कहीं भी फाइंड करिए, नेटवर्क आईडी में फाइंड करिए, होस्ट आईडी में फाइंड करिए, आपका निकाल लेगा। एक बात कर लें आपकी, जो हमारी क्लास ए में क्या होती है, एक बिट क्या होती है? क्या होती है? रिजर्व होती है, ठीक है। इसमें 1 बिट्स रिजर्व होती है, इसमें 2 बिट्स रिजर्व होती है, इसमें 3 बिट्स रिजर्व होती है, ठीक है। हमको नेटवर्क आईडी जैसे हमको फाइंड करना है तो क्लास ए में 1 बिट रिजर्व होती है, क्लास बी में 2 बिट्स रिजर्व होती है और क्लास सी में 3 बिट्स रिजर्व होती है, ठीक है। अब बात कर लें किसमें? क्लास ए की बात करते हैं। क्लास ए की नेटवर्क आईडी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, NID प्लस होस्ट आईडी, ठीक है। होस्ट आईडी, इसमें कितने आईडी दी हुई हैं? नेटवर्क आईडी 8 8 2 16 8 3 24, ये 2 की पावर 24 हो गई, -2, ठीक है। हमारी होस्ट आईडी कितनी है? 8 बिट है, तो ये कितने हो जाएगी? 2 की पावर 8, ठीक है। अब क्लास ए में कितने हैं? 1 बिट्स तो हमारे पहले से रिजर्व है। जो नेटवर्क आईडी हमारे देखो 1 2 3 4, एक 5वां, ये देखो पहले से रिजर्व है, तो इसमें से एक कम हो जाएगा, तो 8 8 8 8 है, तो एक पहले से रिजर्व हो गया, तो कितना बचेगा? ये 23 बचेगा, ठीक है। आप इसकी बात करिए तो 23 बचेगा। इसका तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने होस्ट आईडी है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
मैं डायरेक्ट लिख दो क्या? डायरेक्ट नहीं, चलो क्लास, ये आप इसको भी फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्लास हमारी क्या होती है? रिजर्व होती है। तो इसमें क्या फाइंड करना है? 2 की पावर 32 माइनस 2। ठीक है, ये फार्मूला हमारा क्या है? क्लास ए के लिए कितने नंबर्स आप कितने होंगे? होस्ट आईडी, अरे नेटवर्क आईडी, फिर नंबर ऑफ होस्ट, नेटवर्क होस्ट आईडी। ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी, नंबर ऑफ होस्ट आईडी। इसी प्रकार क्या करेंगे? यही फार्मूला का यूज करके हम क्लास बी में करेंगे, क्लास सी में करेंगे, डी, ये तो हमारी क्या होती है? रिजर्व क्लास होती है। ठीक है, ये फाइंड कर लिया। आइए हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल करा देते हैं, कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जैसे क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? क्वेश्चन को फाइंड करना है। क्वेश्चन जैसे मुझे तो पता है। देखें तो क्या हो, माइक आवाज आ रही है? सॉरी, एक जगह मेरी क्या हो गई, मिस्टेक हो गया, मैंने उल्टा एक्सप्लेन कर दिया है। उल्टा एक्सप्लेन क्या है इसमें? जो हमारा नेटवर्क आईडी क्या है, ये इसका अपोजिट कर लीजिए। जो हमारा ये है, ये क्लास सी का है। ठीक है, ये क्लास बी का है। ये तो बी वाला तो हमारा एक्यूरेट है। ये हमारा क्लास ए का है। ठीक है, क्लास ए का है। ये उल्टा का मैंने क्या बता दिया है? उल्टा एक्सप्लेन कर दिया है। आवाजें सही आ रही है? हाँ ठीक है, ठीक तो चल रहा है। ठीक। ये तो मैंने क्या बताया, तो उल्टा अपोजिट बता दिया था। जो हमारी क्या होती है क्लास, ये इस क्लास ए में क्या नेटवर्क एक होता है, क्लास इसमें होस्ट आईडी 3 होती है। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था, यही फार्मूला अपनाइए इस पे। ये ऐसे नहीं फाइंड होगा। ठीक है, इस पे कितना फाइंड होगा? नेटवर्क आईडी हमारी क्या होगी? 1 है, तो 1 है, तो ये 8 है ही है। ये हमारी होस्ट आईडी हो गई, ये नेटवर्क आईडी हो गई। ठीक है, एक तो हमारा इधर रिजर्व क्लास में चला गया, तो कितने बचे? 7 बचे। तो 2 की पावर 7 कर दीजिए, माइनस 2 कर दीजिए। ठीक है, अब होस्ट आईडी में 2 की पावर 24 माइनस 2 आप कैलकुलेट कर दीजिए। आप सही एकदम एक्यूरेट मैंने बताया, मैंने उस उल्टा बता दिया था। ये क्लास ए की रेंज है, ये क्लास ए का नेटवर्क आईडी है, ये क्लास बी का है, ये क्लास सी का है। ठीक है, आप करेक्ट है, बाकी और तो सब सही था। अब मैंने क्या बताया था? क्वेश्चन बता रहा था न्यूमेरिकल। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन को नोट कर लूं। हाउ मेनी नेटवर्क आर पॉसिबल in a class B addressing system assuming class addressing और क्या? स्कीमा इज फॉलोड। ठीक है, अब बात कर ले इसमें पूछ क्या रहा दिया है हमारा। इसमें पूछा क्या है? हमको क्या निकालना? हाउ मैनी नेटवर्क, हमारी क्लास बी में कितने नेटवर्क आईडी पॉसिबल हैं। ठीक है, कितने आईडी नेट पॉसिबल हैं? नेटवर्क आईडी हमारा पूछा हुआ है क्लास बी का। ठीक है, क्लास बी का हमारा कितना पूछा हुआ? नेटवर्क आईडी। हम बात कर ले, मैंने बताया था क्लास बी में हमारे क्या होते हैं? 2 बिट रिजर्व होते हैं। और नेटवर्क आईडी कितने हैं? 2 नेटवर्क आईडी है, 2 होस्ट आईडी होती है। ठीक है, तो बात कर लें, फार्मूला हमारा क्या है? 2 की पावर n माइनस 2, ये है नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं?
2 की पावर n, इसमें क्या दिया है, ये दो नेटवर्क है, 8 8 16 16 दिया है, और 2 बिट्स क्या है हमारे, रिजर्व है, तो माइनस हो जाएगा। 8 में से कितने गए, 16 में से 2 गए, 14, तो कितने आएंगे, 2 की पावर 14 माइनस 2, ठीक है, ये आएंगे। नेटवर्क कितने होंगे हमारे, 14, ये कितने होंगे, 14 नेटवर्क हमारे पॉसिबल होंगे। अगर इसी को होस्ट निकालना है तो होस्ट निकाले, होस्ट आईडी कितनी है हमारी, 16 है, तो 2 की पावर 16 नंबर्स ऑफ होस्ट आईडी इक्वल टू 2 की पावर n था तो n कितना, 16 माइनस 2, ये हमारा हो गया है क्लास बी का। ठीक है, आप इसे कैलकुलेटर के सहायता से निकाल सकते हैं, या इतना ही ऑप्शन में दे देता है तो ये वाली सही होगा, मैंने निकाल दिया है। आज आगे की क्लास में कल हम पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल कल लगाते हैं, क्योंकि आज बहुत वो हो गया है। चलिए ठीक, ओके, थैंक यू।